ज्योतिष में राहु ग्रह को एक पापी ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्टकर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहते हैं। यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ हो तो वह उसकी किस्मत चमका सकता है। कुंडली में मजबूत राहु व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और समाज में उसे मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा पीड़ित हो तो यह जातक को नकारात्मक परिणाम दिलवाता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में यह उच्च का होता है और धनु राशि में यह नीच का होता है। 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। ज्योतिष में राहु ग्रह को एक छाया ग्रह कहा जाता है। दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है और चंद्रमा का मुख सूर्य की ओर होता है तो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद पांडे आज लेकर आया हूँ राहु ग्रह प्रथम भाव से लेकर अंतिम 12वें भाव में राहु की स्थिति। राहु किस भाव में शुभ है, किस भाव में अशुभ है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में अशुभ राहु के उपचार भी बताए जाएंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत सूर्य से लेकर शनि का सभी 12 भाव में प्रभाव का वीडियो जरूर देखिएगा और समझिएगा अपनी कुंडली को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में राहु की स्थिति, उसका प्रभाव आदि। लग्न भाव में छाया ग्रह राहु के होने का अर्थ है कि जातक सफलता की तीव्र लालसा रखता है। वह अपने मनवांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और सबसे बड़ी बात उसकी सफलता की भूख खत्म नहीं होती। ऐसे जातक का स्वभाव गुस्सेल और स्वार्थी होता है। हालांकि ऐसे जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी होते हैं और दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत होनहार होते हैं। यह अपना काम निकलवाने के लिए और कामयाब होने के लिए हर प्रकार के साम दाम दंड भेंट को आजमाते हैं। लग्न में बैठा आपको धन की कमी नहीं होने देगा। किसी भी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसे जातक छोटी जगह पर पैदा होकर अभाव में जीकर भी बड़ा स्तर प्राप्त कर पाएंगे और लोगों की नज़रों में श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे। आप में बेवजह शक करने की आदत हो सकती है। अच्छों को बुरा और बुरे को अच्छा समझने का भ्रम रह सकता है। राहु भ्रम पैदा करता है। यह आपको भ्रमित करेगा कि आप बीमार हो, लेकिन असल में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ हो तो वह उसकी किस्मत चमका सकती है। कुंडली में बली राहु व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म कर्म का पालन करता है और समाज में उसे मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। कमजोर राहु जातक के अंदर बुरी आदतों को पैदा करता है। इसके प्रभाव से जातक छल कपट और धोखा करना सीख जाता है। जातक मांस, मदिरा, अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। यह व्यक्ति को अधर्मी बनाता है। उसके प्रभाव में आकर जातक दूसरों को परेशान करने लगता है। इन्हें आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक समस्याएं भी हो सकती। अब जानते हैं द्वितीय भाव में राहु। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु का होना व्यक्ति के धन, वाणी, परिवार और संस्कारों पर विशेष प्रभाव डालता है। द्वितीय भाव को धन, संचय, पारिवारिक सुख, बोलचाल और खानपान का भाव माना गया है। जब राहु इस भाव में स्थित होता है तब व्यक्ति के भीतर धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आर्थिक सफलता पाने के लिए नए और अलग मार्ग अपनाने का प्रयास करता है। द्वितीय भाव में राहु व्यक्ति को प्रभावशाली वाणी प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति व्यापार, राजनीति, मीडिया, विदेशी स्रोतों से अच्छा धन अर्जित कर सकता है। कई बार अचानक धन लाभ या आर्थिक उन्नति भी देखने को मिलती है। हालांकि राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति की वाणी कठोर या छलपूर्ण हो सकती है। पारिवारिक संबंधों में तनाव, धन हानि या गलत निर्णयों के कारण परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है।
कभी कभी व्यक्ति अधिक धन की चाह में नैतिक सीमाओं को भूल सकता है, इसलिए राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना आवश्यक माना गया है। संयमित वाणी, ईमानदारी और अच्छे कर्म अपनाने से राहु के शुभ परिणाम अधिक प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं तृतीय भाव में राहु। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु का होना व्यक्ति के जीवन में गहरी इच्छाओं, साहस और असामान्य अनुभवों को दर्शाता है। तीसरा भाव पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहन, साहस, प्रयास और यात्रा से संबंधित है। राहु एक छाया ग्रह है जो भौतिक इच्छाओं, भ्रम और अनोखे अनुभवों का प्रतीक है। राहु तीसरे भाव में व्यक्ति को अत्यधिक साहसी और आत्मविश्वासी बनाता है। वे जोखिम लेने से नहीं डरते हैं और अक्सर साहसी निर्णय लेते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को कुशल वक्ता और प्रभावशाली संचारक बनाती है। वे अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। राहु यहाँ भाई बहनों के साथ जटिल संबंध बना सकता है। इनमें उतार चढ़ाव और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर ये रिश्ते सुधार भी सकते हैं। राहु इस भाव में व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बड़े सपने दिखाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। राहु के प्रभाव से व्यक्ति का रुझान अभिनय, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी प्रकार के प्रचार कार्यों की ओर हो सकता है। निर्बल या अशुभ राहु अत्यधिक लालच, धोखाधड़ी या गलत साधनों से सफलता पाने की प्रवृत्ति दिलवाता है। भाई बहनों के साथ झगड़े या दूरियां भी हो सकती है। संचार में गलतफहमी या विवाद भी हो सकता है। अब जानते हैं पंचम भाव में राहु क्या प्रभाव करेगा। यहाँ स्थित राहु व्यक्ति को तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि वाला बनाता है। इन्हें विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होगा, जैसे तकनीकी, विज्ञान, रिसर्च, गुप्त विद्याओं, जासूसी, राजनीति और मनोविज्ञान। आप स्वभाव से दयालु, कर्मठ होंगे, साथ ही आप भाग्यवान भी हैं। यह लेखन कला में कुशल हो सकते हैं, साथ ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे और धन संपत्ति भी कमाएंगे। इन्हें संतान प्राप्ति में विलंब या समस्याएं हो सकती है। संतान जिद्दी, स्वतंत्र विचारों वाली या विद्रोही स्वभाव की हो सकती है। उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। विवाह से पहले प्रेम संबंध होने की संभावना रह सकती है। प्रेम संबंधों में अनिश्चितता, धोखा या अचानक परिवर्तन आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जातक का प्रेम भ्रम, सामने वाला उन्हें न चाहते हुए भी एक तरफा प्रेम वे करते रहे। प्रेम वास्तव में एक गलत निर्णय हो सकता है। कई मामलों में यह स्थिति राहु बुरे परिणाम भी देता है। अशुभता की स्थिति में राहु मस्तिष्क को भ्रमित कर सकता है, संतान को कष्ट या परेशानी दे सकता है। यहाँ स्थित राहु व्यर्थ में व्यय कराकर निर्धनता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राहु को पंचम भाव में चिंता, अवसाद, मानसिक अशांति, भ्रम और बार बार असफलताएं दे सकता है। शिक्षा में बाधाएं आती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ चिंता सताती रहती है। ऐसी स्थिति में इनकी रुचि विद्या प्राप्त करने में कम रह सकती है और यानी घटती जाती है। इनको उदर रोग अर्थात पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती है। पेट में सूल, गैस आदि रोग और मंदाग्नि रोग भी हो सकता है। अब जानते हैं छठे भाव में राहु। जन्म कुंडली में राहु जब छठे भाव में स्थित होता है तो यह शक्तिशाली और रणनीतिक स्थान माना जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा, न्यायिक मामले और संघर्ष से संबंधित है। वहीं राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, छल, अदृश्य शक्ति, विदेशी संपर्क, आकस्मिक घटनाएं और अप्रत्याशित परिवर्तन का कारक है। जब राहु छठे भाव में आता है तो यह अक्सर व्यक्ति को शत्रुओं पर भारी, रोगों से लड़ने वाला और कूटनीतिक बनाता है, बशर्ते राहु शुभ हो और बलवान भी। यहाँ स्थित राहु आपके दुख दर्द का निवारण करता है, अर्थात आपके जीवन के अरिष्ट दूर करता है। आपके जीवन के कष्ट नष्ट होते हैं। आप पराक्रमी और शक्ति संपन्न होते जाते हैं। इन्हें अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है और वह बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करते हैं। इन्हें एडवेंचर पसंद होगा, इसलिए अपने जीवन में भी रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, भले जीवन में हो या व्यापार हो। इनमें रणनीतिक क्षमता, चतुराई और जासूसी प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातक को विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा या वहां नौकरी के योग बनते हैं।
यहाँ रहकर भी यदि यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है और धन प्राप्ति भी होगी। ऐसा इस व्यवसाय से संभव है। ऐसे जातकों को ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियाँ और बंगलों का शौक होता है, जो वो अपनी मेहनत से कमा लेंगे। यदि राहु निर्बल है तो यह जातक के अंदर बुरी आत्माओं को पैदा करता है। पीड़ित राहु के प्रभाव से जातक छल कपट और धोखा करता है। व्यक्ति मांस, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है। पीड़ित राहु व्यक्ति को अधर्मी बनाता है। इसके प्रभाव में आकर जातक दूसरों को परेशान करता है। इनके शत्रु या धोखा देने वाले जीवन में कष्ट दे सकते हैं। रोग बार बार उभर कर आ सकता है, विशेष रूप से एलर्जी, मानसिक तनाव, न्यूरोलॉजिकल या स्किन डिसीजेस से जुड़ी समस्याएं। कर्ज से मुक्ति कठिन हो सकती है या अचानक आर्थिक संकट आ सकता है। कोर्ट कचहरी में फंसने के योग हैं, विशेषकर यदि राहु पर शनि या मंगल की दृष्टि हो। अब जानते हैं सप्तम भाव में राहु का क्या प्रभाव रहेगा। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जब विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, व्यापार में साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, वहीं राहु जब यहाँ स्थित होता है तो वह यह इन क्षेत्रों में असामान्य, रहस्यमय और कभी कभी उथल पुथल वाले परिणाम देता है। यहाँ स्थित राहु के मूलतः अशुभ फल ही बताए गए हैं, लेकिन कुछ शुभ फल भी मिलते हैं। ऐसे जातक किसी की अधीनता स्वीकार न करके स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। वे नौकरी के बजाय व्यवसाय करेंगे। इनका कार्य कौशल चतुराई से परिपूर्ण रहेगा। इनको घूमने फिरने में बड़ा आनंद आएगा। ऐसे जातक स्वभाव से क्रोधी और झगड़ालू हो सकते हैं या कुछ हद तक घमंडी या असंतुष्ट भी हो सकते हैं या गुस्सेल रहेंगे, यानी स्वभाव से कुछ हद तक उग्र रहेंगे। विवाह में विलंब, बाधाएं या असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव रहस्यमय, चतुर, महत्वाकांक्षी और कभी कभी छल कपट वाला हो सकता है। जीवन साथी विदेशी संस्कृति, परंपरा या अलग जाति धर्म का हो सकता है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां, अविश्वास या संदेह की स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े कार्यों में अचानक लाभ या लंबी हानिकारक योग बन सकते हैं। धोखे और विवाद की संभावना रहती है, इसलिए व्यापार अनुबंधों में सावधानी जरूरी है। जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय हो सकता है। लोग प्रभावित होते हैं, परंतु आलोचना और विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जानते हैं अष्टम भाव में राहु। कुंडली के अष्टम भाव में राहु की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी मानी जाती है। अष्टम भाव आयु, गुप्त ज्ञान, अचानक घटनाओं, परिवर्तन और जीवन के छिपे हुए पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राहु मायाजाल, महत्वाकांक्षा और असामान्य अनुभवों का कारक ग्रह है। जब राहु इस भाव में स्थित होता है तब जातक के जीवन में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्य, ज्योतिष, तंत्र मंत्र अनुसंधान और गुण विद्याओं में विशेष रुचि रखता है। कई बार उसे मानसिक तनाव, भय या स्थिरता का सामना करना पड़ता है, परंतु कठिन परिस्थितियों से सीखने की क्षमता उसमें प्रबल होती है। यह स्थिति अचानक धन लाभ या हानि का संकेत भी दे सकती है। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो जातक शोध, आध्यात्म और गुप्त ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं नवम भाव में राहु। यहाँ स्थित राहु आपको परिश्रमी और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला बनाता है। ऐसे जातक कृपालु, परिवार को स्नेह करने वाले और गुणवान व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीर्थ पर जाने वाले, धर्मात्मा और दयालु स्वभाव के होते हैं। इनको यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। मंदिरों और तीर्थों के प्रति इनमें श्रद्धा, विश्वास और भक्ति होती है। यह लोग धन का दान करने वाले और पुण्य कमाने वाले होते हैं। ऐसे लोग विद्वान होते हैं और अपने गुणों के कारण ही लोगों में पूजनीय होते हैं। इसी वजह से जनमानस में आप लोकप्रिय और आदरणीय भी होते हैं। ऐसे लोग अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं और उनके बताए रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं। राहु अशुभ प्रभावी होने पर पापाचार की उन्मुख करता है और धर्म पर श्रद्धा कम कराने की कोशिश करता है, यानी नास्तिक बनने की ओर प्रेरित करता है। अशुभ राहु जातक के अंदर बुरी आदतों को पैदा करता है। पीड़ित राहु के प्रभाव से जातक छल कपट और धोखा करता है। व्यक्ति मांस, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण हिचकी, साइकिक, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक आदि की समस्याएं शुरू हो जाती है। अब जानते हैं दसम भाव में राहु।
दसम भाव में राहु का होना ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। दसम भाव को कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। जब इस राहु इस भाव में स्थित होता है तब व्यक्ति के भीतर ऊंचे पद, प्रसिद्धि और सफलता पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अलग और बड़ा करने का प्रयास करता तथा समाज में पहचान बनाना चाहता है। राहु व्यक्ति को राजनीति, मीडिया, तकनीक, व्यापार, विदेश संबंधी कार्यों या रहस्यमयी क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। यह व्यक्ति को चतुर, महत्वाकांक्षी और रणनीतिक बनाता है। कई बार राहु अचानक उन्नति और धन लाभ भी प्रदान करता है। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद तक पहुंच सकता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। हालांकि राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में तनाव, विवाद, गलत निर्णय या प्रतिष्ठा हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण नैतिक सीमाओं को भी पार कर सकता है। इसलिए राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना आवश्यक माना गया है। उचित कर्म, संयम और आध्यात्मिकता अपनाने से राहु के शुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं एकादश भाव में राहु। एकादश भाव में स्थित राहु आपके जीवन के कष्टों को कम करता है। जातक शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होंगे और दीर्घायु होंगे, देखने में आकर्षक और मितभाषी होंगे। यह विभिन्न शास्त्रों के जानने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक यशस्वी व्यक्ति होते हैं। इनकी मित्रता चतुर व्यक्तियों के साथ होती है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। धन, धान्य, प्रॉपर्टी, बंगला, कार, सभी ऐश्वर्य की वस्तु इनके पास होगी। इनका कार्य पूर्ण करवाने के लिए ऐसे जातक साम, दाम, दंड, भेद सभी हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन अपना कार्य पूर्ण अवश्य करवा लेंगे। इसलिए इनके धन कमाने के कुछ तरीके अनैतिक भी हो सकते हैं। विदेशियों के माध्यम से भी धन कमाने के योग हैं। यदि राहु पीड़ित हो तो जातक को इससे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जातक के अंदर बुरी आदतों को पैदा करता है। पीड़ित राहु के प्रभाव से जातक छल, कपट और धोखा करता है। व्यक्ति मांस, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। अब जानते हैं द्वादश भाव में राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहु का होना व्यक्ति के जीवन में रहस्यमय और गहरे प्रभाव उत्पन्न करता है। द्वादश भाव को खर्च, विदेश यात्रा, मोक्ष, एकांत, मानसिक चिंतन और गुप्त विद्याओं का भाव माना जाता है। जब राहु इस भाव में स्थित होता है तब व्यक्ति का मन रहस्यमय विषयों, आध्यात्मिकता और विदेशी संस्कृतियों की ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलने की संभावना भी अधिक रहती है। द्वादश भाव में राहु व्यक्ति को कल्पनाशील और गुप्त स्वभाव का बना सकता है। कई बार व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है और अपने विचारों को दूसरों से छिपाकर रखता है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति विदेश में सफलता, आध्यात्मिक उन्नति और अचानक धन लाभ प्राप्त कर सकता है। यह योग, शोध, चिकित्सा, गुप्त विज्ञान और विदेशी व्यापार में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। हालांकि राहु के अशुभ प्रभाव से अनावश्यक खर्च, मानसिक तनाव, भ्रम, नींद की समस्या और गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। व्यक्ति कभी कभी वास्तविकता से दूर होकर कल्पनाओं में खो सकता है। इसलिए राहु की स्थिति को संतुलित रखने के लिए सकारात्मक सोच, संयम और आध्यात्मिक साधन का महत्व अत्यधिक माना गया है। ज्योतिष में राहु दुष्परिणाम देने वाले ग्रहों में से एक है, फिर भी इसका अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर राहु जातक के जीवन में बुरे परिणाम देने के लिए कुख्यात है। इसके बावजूद राहु की अपनी विशेषताएं हैं। यदि किसी जातक के जीवन में यह शुभ स्थान पर हो तो उसे जीवन में सफलता, विलासिता और कई अन्य सुखद परिणाम दिलवाता है। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अन्य ग्रहों की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इस रूप में होने के बावजूद इसके दुष्प्रभाव सबसे भयावह है। राहु का दैत्यों को सेनापति कहा गया है। यह अनिष्टकारी, विनाशकारी है। यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है, प्रभावहीन है, तब कुछ उपाय करके सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। पहला उपाय है राहु के मंत्र का ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप निरंतर किया करें और राहु के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम रोम स राहवे नमः की एक माला यानी 108 बार जाप प्रतिदिन किया करें। पूजा भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करने से भी राहु शांत होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा हर सोमवार को या हर प्रतिदिन महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए। रुद्राष्टक अध्याय से करना चाहिए, लेकिन यदि पढ़ने में असहजता होती है तो शिव महिम्न स्तोत्र या शिव सहस्त्र नामावली भी श्रेष्ठ फल दे सकती है। तीसरा भाव है दान। गरीबों और जरूरतमंदों को लोगों को काले तिल, सरसों का तेल, नीले या काले वस्त्र, उड़द दाल का दान करना शुभ माना गया है।
चौथा पॉइंट है, चौथा भाव है सेवार्थ। नारियल को बहते जल में प्रवाहित करना तथा शनिवार को कुत्तों को रोटी खिलाना भी राहु के दोष को कम करने वाला एक बेहतर उपाय माना गया है। इसके अतिरिक्त झूठ, छल कपट और गलत संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु इन आदतों से अधिक प्रभावित होता है। सच्चाई, संयम और सकारात्मक सोच अपनाने से राहु के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार राहु की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। कोई अन्य परेशानी या समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो अरविंद हेमचंद।